बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, गुरु भगवान की जय। राम संग सिया रहित सुखारी, पूरी परजन गृह सुरित विसारी। छिनु छिनु पिए विधुवद निहारी, प्रमोद महू चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब बिरले के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है और क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुखों को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती हो। नाय नहू नीत बढ़त बिलो की, हरि सीत रहित दिवस जिम को की। सिए मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सहम मनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित बढ़ता हुआ देख सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरित इसे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम, सगा प्रिय परिवारु, कुरंग विहंगा सास ससुर सब मुनित मुरम, अस अमन सब कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ प्रभु की कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फल को आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात सात री सुहाई, मयन में सहन सय समय सुखदाई। लोक होय विलोक तेजासु, ते कि मोय सब सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सातरी कुश और पतंगों को सेज, सैकड़ों कामदेव की सेजों को समान सुख देने वाला है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमृत राम ही तज ही जन, त्रिन समय विषय विलासु। राम प्रिया जग जने सिय, कछुने आचरु तासु। जी श्री रामचंद्र का श्रवण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जय विधि सुख लही, सोए रघुनाथ करे सोए कही। कही ने पुरातन कथा कहानी, सुनित लखन सिया अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी के जिस प्रकार सुख मिले हैं और श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वह करते हैं भगवान। प्राचीन कथा और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अंतित सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध शुद्ध करही, तब तब बार विलोचन भरही। सुमेरिन मात पिता परिजन भाई, भरत सहन शूल शिवे काई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है और माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंध प्रभु होय दुखकारी, धीरज धरे कुसम विचारी। लखन सिय लखन विकल होई जाय, जिहि में पुरुषोत्तम अनु पर छाई। कृपा कर
कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुख हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुख देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के सामने ही चेष्टा करती हो। प्रिया बंद गति लिखी रघुनंदु धीरे, कृपाल भगत और चंदु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लेन लखन और सीता। तब धीरज कृपाल और भगत के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथा कहने लगे और जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहित परन निकेत, जिमन वास बस अमरपुरी सच जय समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी के पूर्ण कुटी में ऐसे शोभित हैं जैसे अमरावती के इंद्र अपनी पत्नी सच्ची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन कैसे, फलक विलोचन गोलक जैसे, सेव लखन सिय रघुवीर जिम अविवेक पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक के निर की गोल को की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री राम जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता श्री रामचंद्र की ऐसी सेवा करते हैं जैसे आज्ञा मुनि शरीर करते हो। एव विधि प्रभु बने बसी सुखकारी, ग्रहण मृग सुर ताप हितकारी, कहूँ राम बन गौन सुहावा, सुनियो सुमित्र अवध जिम आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों को हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगम कहा। अब जिस तरह सुमित्र अयोध्या में आए वही कथा सुनाइए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।